आज आपको आपके डिमांड पर यूजिंग कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में स्लाइड शो दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो आपका ये है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपने डिमांड किया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये फिगर आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड का है जिसमें अलग अलग कलर से की को दर्शाया गया है। ये मेन कीबोर्ड है। ये मेन कीबोर्ड को हम पूरे पहले में इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताने जा रहे हैं। पहला तो पूरा मेन कीबोर्ड हो गया जिसमें सारे कीपैड हैं, जिसको कीपैड कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ फंक्शन की हो गया। सबसे ऊपर में देखिए हरे कलर का F1 F2 F3 है। इनका अलग अलग फंक्शन में अलग अलग यूज होता है। तीसरा मॉडिफायर की है जो एकदम पिंक कलर का है, शिफ्ट और डिलीट वगैरह जो है वो। चौथा जो है वो लीजेंसी की है। पांचवा नेविगेशन की है जो एरो की में दिखाया गया है, अप एरो डाउन लेफ्ट राइट वगैरह, अप एरो डाउन लेफ्ट राइट वगैरह को दिखाया गया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं नंबर कीपैड है, ये जो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाई पड़ रहा है। इसको हम नेविगेशन की इसको हम न्यूमरिक कीपैड कहते हैं। इंडिकेटर कीज, यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में है। और फिर आपको यहाँ पे विंडोज की एंड मेनूज की यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारे कीबोर्ड का बाइफोकेशन हो गया कीज के अकॉर्डिंग। अब मेन कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। द मेन कीबोर्ड जो होता है वो प्राइमरी पोर्शन होता है आपके कीबोर्ड का। इसमें अल्फा न्यूमरिक सिंबल्स सारे कुछ होते हैं। जैसे अल्फाबेटिक कैरेक्टर होते हैं, न्यूमरिक कैरेक्टर होते हैं, सिंबल्स होते हैं, परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, पंक्चुएशन, सब कुछ होता है, टैब वगैरह सब कुछ होता है जो आपके कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाया गया। अब इसमें से कुछ कीज के बारे में हम देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कीबोर्ड का जो कीज है वो किसी कैरेक्टर के सिंबल या स्ट्रक्चर को ट्रांसमिट करते हैं और ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। सबसे पहला कीज जो है वो हमारा है टैब की। क्या करता है? अलाउ द कर्सर टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड, आगे की तरफ 5 स्पेस ले जाने के लिए ये जंप करता है। दूसरा कैप्स लॉक है। क्या करता है? जब ये एक्टिवेटेड होता है, जब इससे लाइट होता है इंडिकेटर, इसका लाइट शो करता है, सारे कैरेक्टर को अल्फाबेटिकली बोल्ड यानी अल्फाबेटिकली अपर केस में लिखता है। उसके बाद स्पेस बार है, दो वर्डों के बीच में स्पेस देने के लिए। बैक स्पेस है, बैक स्पेस में कर्सर पोजीशन के लेफ्ट का कर्सर डिलीट करता है। एंटर की है एक नए लाइन में स्टार्ट करने के लिए और कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी डॉस कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। ये फंक्शन की दिखाया गया है। तो फंक्शन की जो सबसे टॉप मोस्ट रो में होता है और F1 F2 से शुरू होके ये F12 तक जाता है। ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कि किसमें किसका क्या फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट में मॉडिफायर की के बारे में बताया गया है। ये हमेशा कंजंक्शन दूसरों के साथ यूज होते हैं, अकेले इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। शिफ्ट, कैसे शिफ्ट जो है वो क्या करता है? वो कैपिटलाइजेशन चेंज करने के लिए होता है। अगर कैपिटल है तो स्मॉल करेगा शिफ्ट के साथ, अगर उस करेक्टर को प्रेस करेंगे तो, और स्मॉल है तो कैपिटल करेगा। द सेम ऑल्ट एंड कंट्रोल इज यूज टू चेंज द फंक्शन ऑफ अदर प्रेस्ड की। इसी तरह दूसरे ऑल्ट और कंट्रोल भी फंक्शन चेंज करते हैं अदर प्रेस की का। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की में 4 की दिख रहा है आपको यहाँ पे, अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे करके, ये चारों नेविगेशन की है। ये हमारे कर्सर को कंट्रोल करता है हमारे डॉक्यूमेंट में, जी पर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए होता है। इसके अलावा दो और नेविगेशन की यहाँ दिया हुआ है जिसमें होम है और एंड है। होम पे क्लिक करने में बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाता है और एंड पे क्लिक करने पे ही वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाता है, जहां लास्ट लाइन वहां पे लिखा हुआ है। न्यूमरिक कीपैड में देखते हैं, ये सारा जो एक ब्लॉक बना हुआ है ना वो न्यूमरिक कीपैड है। इसके अलावा वहां भी आपका फंक्शन की के नीचे भी 0 1 2 3 4 5 दिया होता है, जिसको भी न्यूमरिक, जिससे भी नंबर का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरिक की पैड का हम यूज कब करते हैं? जब जब न्यूमरिक डाटा बड़ा हो, बल्कि हो, लार्ज हो, तो ये इससे बड़ा आसान से यूज होता है। ये 0 to 9 से नंबर के बीच में होते हैं। ये इसमें डिसमल भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है और यहाँ पे डिवाइड भी होता है। ये डेसिमल है, ऐसे करके सारा कुछ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नंबर को यूज करने के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट इन द
कीबोर्ड को दोनों हाथ को यूज करना है, पहले लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट और राइट को कैसे हमें यूज करना है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड का हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रखना है जगह स्मॉल फिंगर जो है ना, स्मॉल फिंगर ए पे जाए, रिंग फिंगर कहाँ पे जाए, एस पे जाए, मिडिल फिंगर डी पे जाए, और फिर इंडेक्स फिंगर एफ पे जाए, थंब जो है वो स्पेस बार पे जाए। ये लेफ्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। राइट का डिस्क्रिप्शन आप देख लो। राइट हैंड में आप इंडेक्स फिंगर जे पे जाए, मिडिल फिंगर के पे जाए, रिंग फिंगर एल पे जाए, स्मॉल फिंगर कॉलन या सेमी कॉलन किसी पे एक पे जाए, थंब स्पेस बार पे जाए। तो इस ढंग से हम दोनों फिंगर को अपने आप को प्रॉपर प्लेस करेंगे ताकि हम हर कीबोर्ड पर आसानी से पहुंच पाए। फिर यहाँ पे बता रहा है पाम, रिस्ट एंड लोअर आर्म्स पैरेलल टू द स्लैंट ऑफ द कीबोर्ड, पैरेलल होना चाहिए। ये चीज आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा। ये परफेक्ट फिगर ग्रीन वाला जो है ना इसी तरह से रखना है। अगर हम ऐसे रखेंगे तो वी विल फील ट्रायड, और ऐसे रखेंगे तो ये भी बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों हमारा गलत सिंबल है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं तो आवर स्पीड विल बी इम्प्रूव। अगले में अगले यूट्यूब चैनल में हम लोग इसी से रिलेटेड एक देखेंगे जिसमें स्लाइड, इसी से देखेंगे जिसमें टच टाइपिंग के बारे में देखेंगे। अब इस चैप्टर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैप्टर।